शादी है क्या चीज? शादी कहते किसको है? शादी होता है एक बंधन, एक गिरा जो औरत और मर्द को एक गिरा के साथ बांध देता है ताकि आइंदा जिंदगी का सफर तुम दोनों ने मिलकर इकट्ठे करना है। इसको निकाह कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंची बोलो। और इस बंधन को तोड़ देने का नाम तलाक है। अच्छा, मैं निकाह को क्या समझता हूं? मैं निकाह को क्या समझता हूं? अपने दिल की बात बतलाऊं। मैं इसके लिए एक मिसाल दे दूं। मैं आता हूं, मैं कहता दूल्हा भाई मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, मुझे कर्ज दे दो। ये कहते हाफिज साहब मैं आपको नहीं जानता, अगर आपको चाहिए तो कोई जामन ले आओ। मैं हजरत साहब से कहता हूँ हजरत साहब आप मेरी जमानत दे देते हो। ये हजरत साहब की जमानत पर मुझे पैसे दे देते हैं। अब मुझे दूल्हा भाई का इतना फिक्र नहीं होगा जितना जामिन का फिक्र होगा। नहीं समझ लगी? अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो जामिन नाराज हो जाएगा। यार अब मेरी बात सुनोगे, खुदा की कसम आपको बड़ा लुत्फ आएगा। निकाह क्या है? मर्द औरत के लिए और औरत मर्द के लिए हलाल कब होते हैं? जब जामिन मेरे आका की जात बन जाती है। अगर नहीं मेरी बात समझ आ रही, मैं मिसाल दे देता हूं। एक नौजवान लड़का आपके घर आ जाता है, कहता जी अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दो। भेज दोगे? हो सकता है आप जूते उतार कर 2-4 उसके सर पर मारो। तू कौन है हमारी बेटी का नाम लेने वाला? लेकिन जब निकाह पढ़ लिया जाता है वही बाप साथ भेज रहा है। भाई अब क्यों भेज रहा है? कहता अब जामिन मेरे आका की जात बन गई है। तो याद रखो, जिस नबी की जमानत पर यह लड़की तुम्हारे लिए हलाल हुई है और लड़की के लिए लड़का हलाल हुआ है, अगर मर्द औरत के हुकूक नहीं अदा करेगा या औरत मर्द के हुकूक अदा नहीं करेंगे, याद रखो अल्लाह का नबी नाराज हो जाएगा, जामिन नाराज हो जाएगा। मैंने जो आया मुबारका तिलावत की, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए कामिल नमूना है। मैं कहता हूँ सरकार की सारी जिंदगी, सारी हयात तैयबा तो एक तरफ रखो, मैं कहता हूँ अगर हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के एक छोटे से हिस्से पर अमल कर ले, मैं दावे से कहता हूँ हर घर ही अमन का गहवारा बन जाए। हर घर अमन का गहवारा बन। वो हदीस कौन सी है? सुनो जरा तवज्जो से। हदीस आपने कई मरतबा सुनी होगी, लेकिन शायद इस नहज पर आपने ना सोचा हो। हदीस मुबारका है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम उतनी देर तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जितनी देर तक अपने भाई के लिए वो चीज पसंद न करो जो अपने लिए पसंद करते। कई मरतबा सुनी होगी। तुम उतनी देर तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जितनी देर तक अपने भाई के लिए वो चीज पसंद ना करो जो अपने लिए कर। इसका मतलब क्या है? अब मतलब जरा सुनो। मस्जिद में बैठे हो सारे बात सच्ची करना। क्या हम में से कोई बंदा चाहता है मेरी बेटी को गालियां निकाले? बोलो तो सही। मेरी बेटी को ताने दे, मेरी बेटी को धक्के दे के बाहर निकाले? कोई चाहता है? तो यार जो हमारे घर में बीवी है वो भी तो किसी की बेटी है, क्यों उसको गालियां निकालता है? क्यों उसको ताने मारता है? तू लेके की आई है, तेरे रब ने दिता किए। अरे जिन्होंने अपने जिगर का टुकड़ा काट के दे दिया, पीछे रखा क्या है उन्हें? अब सुनो जरा फैसला। मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर हम इस हदीस के इतने हिस्से पर अमल कर लें, हर घर ही अमन का गहवारा बन जाए।
अरे ये समझो मेरी बीवी की जगह मेरी बेटी हो और कोई उसके साथ वो सलूक करे जो मैं इसके साथ करता हूं, तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी यार, वो भी तो किसी की बेटी है ना। जब तू इसको गालियां निकालता तो उसके बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी। जब तू इसको ताने मैंने मारता है उसके बाप पर क्या बीत रही होगी, उसकी मां के दिल पर क्या बीत रही होगी। इसी तरह अगर सास ये समझे मेरी बहू की जगह मेरी बेटी हो और कोई उसके साथ वो सलूक करे जो मैं इसके साथ करती हूं, तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी। इसी तरह बहू भी समझे कि अगर मेरी सास की जगह मेरी मां हो और कोई इस तरह सलूक करे जिस तरह मैं इसके साथ करती हूं, तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी, वो भी तो किसी की मां है ना। मैं कहता हूं इस हदीस पर अमल करो, सारा मुआशरा ही अमन का गहवर है। अब मैं किसी की एक बंदे की जेब काटने लगा हूं, किसी के साथ धोखा करने लगा हूं, तो मैं ये समझ लूं यार अगर इसकी जगह मैं हूं और कोई मेरे साथ ऐसा सलूक करे तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी, वो भी तो इंसान ही है।